इन सड़कों पर? हाँ, तुम घर पर नहीं मिली इसलिए मैंने सोचा तुम सड़कों पर होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इनके साथ बिजी हो। पागल मत बनो श्रिया, ये अजय है, शांतम के पापा। मैं इन्हें लेने गई थी ताकि आखिरी वक्त में ये शांतम से मिल सके। क्यों? तुम इन दोनों को मिलाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? श्रिया, ये शांतम के पापा हैं। किसने कहा? बदतमीजी मत करो श्रिया। शीना, मैं सच कह रही हूँ, ये शांतम के पापा नहीं हो सकते। तुम्हें जरूर कोई मिस्टेक हुई है। बदतमीज लड़की, मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें। एक मिनट। नहीं शीना, ये शांतम के पापा नहीं है। ये तो सिर्फ उसके पापा होने का नाटक कर रहे हैं। तुम कहा करती थी ना, मरने वाले का दिल नहीं दुखाया जाता। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनको शांतम के सामने मत ले जाओ। शांतम का दिल बहुत दुखेगा। शीना प्लीज, इनको मत ले जाओ, शांतम बहुत रोएगा। श्रिया, ये मिलना चाहते हैं उससे, इनका दिल है उससे मिलने का। नहीं शीना, इनका कोई दिल नहीं है। ये तो सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि शांतम के मरने के बाद इनको गिल्टी ना फील हो। तुम सामने से हटो। अगर मैं हट गई मिस्टर अजय मेहरा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अजय, मुझे नहीं लगता कि श्रिया तुम्हें शांतम से मिलने देगी। प्लीज तुम वापस चले जाओ। ये कमाल है, तुम मुझे यहाँ तक लेके आई और अब ये है कि जहाँ से शीना तुमको लाई है वहाँ पर जाके मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। अगर तुमको अकेले जाने में डर लगता है तो। शायद आप देवयानी सेठ है। शायद नहीं, मैं यकीनन देवयानी सेठ हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे देवयानी कहकर बुला सकते हो। और अगर मैं ना चाहूँ तो? ना चाहो तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, क्योंकि किसी भी रिश्ते पर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। रिश्ते बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं। अगर मानो तो भगवान है, अगर नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? हम दोनों भाई बहन। महज इत्तेफाक है ये कि हम दोनों को जन्म देने वाली औरतें एक ही आदमी से प्रेम करती थी। वो आदमी जो आज तक हमारा बाप कहलाता था, हालांकि उसने कभी बाप होने का फर्ज निभाया नहीं। जब भी उसे मौका मिलता अपना मुंह फेर लेता था। नहीं बाबा, जो मर चुके हैं उनके बारे में इतना बुरा नहीं बोलते। हाँ, हमारे टीचर भी यही कहती है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। इतनी सी उम्र में इतनी नफरत अच्छी बात नहीं। जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी तो मुझमें बहुत नफरत भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि इस नफरत में कुछ नहीं रखा, कोई फायदा नहीं होता इससे, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। फिर मैंने नफरत और गुस्सा करना छोड़ दिया। अब क्या करती हैं? कुछ नहीं। इससे अच्छा तो आप नफरत ही करती। तुम बातें अच्छी कर लेते हो। क्या चाहिए आपको मुझसे? मेरे पापा मुझसे कहा करते थे कि जब कोई आपकी तारीफ करे तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका आपसे कुछ काम अटका हुआ है। लेकिन पापा ने मुझसे तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैं अपनी पापा की बात कर रहा हूँ, जिनका मैं बेटा हूँ। भट्टल, दीपक भट्टल नाम है मेरा। नाम बदलने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते बाबा। मेरा शुरू से नाम यही रहा है, जब से मैंने होश संभाला है। मेरी मम्मी का नाम आरजू और मेरे पापा का नाम मिकी भट्टल है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अच्छी बात है, ना तुम्हारा कोई भाई बहन है ना मेरा कोई भाई बहन है, तो हम दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन बन जाए। देवयानी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है?
शायद मैं उसका नाम लेना पसंद ना करूं जिसने मुझे यहाँ भेजा है। फिर आई क्यों तुम? शायद मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, तुमसे मिलना अच्छा लगा, उस दूरी को मिटाना अच्छा लगा जो उस इंसान की वजह से हमारे बीच हो गई थी जिसने मुझे यहाँ भेजा है। चलो अच्छा है, हमारे बीच कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन एक रिश्ता तो है। क्या? हम दोनों से एक नाम को लेना पसंद नहीं करते जिससे हम नफरत करते हैं। नाम नहीं लोगे उसका? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, चलता हूँ। बाबा, क्या मैं तुमसे मिलने फिर आ सकती हूँ? शायद, हाँ। तुम नहीं समझ सकते बाबा, पर मैं अपने दिल से सारी नफरत भुला चुकी हूँ। तारा को हम कभी प्यार तो नहीं कर पाएंगे, पर उसको अपनी जिंदगियों से भुला पाना बहुत मुश्किल है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। सुनो, तुमने वो बिस्किट वाली कॉपी तैयार कर ली है ना? हाँ, कर ली है मैम। वेरी गुड। और वो तुमने एनिमेशन वाले जो चेंजेस मैंने तुम्हें करने को बोले थे, रेडी है ना? हाँ, रेडी है मैम। वेरी गुड। अच्छा, वो स्क्रीन का जो मैंने तुमको स्लोगन बनाने को बोला था, जिसकी आज मेरी मीटिंग है, रेडी है? हाँ, कर लूंगा मैम। व्हाटएवर यू से मैम। ये मैम क्या लगा रखी है? सीधी तरह बात नहीं होती तुमसे? क्यों करूं मैं सीधी तरह से? वैसे भी अब हमारे बीच बॉस और एम्प्लॉय के अलावा रिश्ता ही क्या रह गया? तुम मेरे लिए मैम हो और मैं तुम्हारे लिए मिस्टर पेठा सिंह, या तो फिर डायरेक्टली मिस्टर सिंह। कैसी बातें करते हो बेटा? क्यों ना करूं ऐसी बातें? पिछले 15 दिनों से हमने काम के अलावा और कोई बात ही नहीं की है। क्या ये जरूरी है कि हम काम के अलावा कोई बात करके अपना टाइम वेस्ट करें? हाँ, वैसे भी देवयानी जी, अब आपके पास मेरे लिए तो टाइम ही कहाँ है। ये सार्कास्टिक बातें करना बंद करो। करूंगा, जरूर करूंगा। जब तुम मुझे अपने आप से अलग करने लगती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। इट हर्ट्स। आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारा दिल हर्ट होने लग गया है। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं हर्ट हूं या नहीं हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में सिर्फ काम चाहिए, काम और कुछ नहीं। तो मुझे ये ऑफिस ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से। इस ऑफिस को और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी जाकर रोहित अंकल और पोपो को ज्वाइन कर लो। तुम क्या समझते हो तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? बात बात पर इमोशनल ड्रामे क्रिएट करना, आंसू बहाना, ये सब नाटक नहीं चलेगा। कोई नहीं होता पेठा, कोई नहीं होता इस दुनिया में किसी का, ना बाप बेटे का, ना खून खून का, दोस्त दोस्त का क्या होगा? हाँ देवयानी, बाप बेटे का नहीं होता, खून खून का नहीं होता, क्योंकि ये रिश्ते हमने खुद नहीं चुने होते हैं। ये रिश्ते जन्मजात होते हैं, मजबूरी होते हैं हमारी, जिससे कभी हम निभाते हैं, कभी नहीं निभाते। मगर दोस्त हमने खुद चुने होते हैं, वो भी सोच समझकर। तो दोस्ती का रिश्ता निभाने से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिश्ता विरासत में नहीं मिला होता। इस पौधे को हमने ही लगाया होता है और पानी दे देकर सींचा होता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। दरअसल आज तक जितने भी लोग मेरी जिंदगी के आसपास रहे, सबके सब बदल गए। तो अब अगर कोई जब नहीं बदलता तो बहुत अजीब लगता है, हैरानी सी होती है। जिस तरह बेईमानों के बीच कोई एक ईमानदार बहुत ऑड लगता है, उसी तरह। बस अगर इसने 4 घंटे पास कर लिए तो इसके बचने की उम्मीद हो सकती है। पास कर जाएगा डॉक्टर,
4 घंटे तो क्या, 4 दिन 4 साल भी पास कर जाएगा। मुझे मालूम है ना, हम भाई बहनों को मुश्किलें पास करने की आदत सी हो गई है। आप फिक्र मत करिए और तुम भी मत रो शीना। मुझे मालूम है ना शांतम ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया, मत रोना शीना प्लीज। अगर मेरी भी हिम्मत टूट गई तो इस घर को कौन संभालेगा? तुम कैसी बड़ों जैसी बातें कर रही हो श्रेया। शीना, तुम हमेशा छोटी रही हो, इसीलिए इस घर में किसी को तो बड़ा होना ही था ना, इसीलिए मैं बचपन से ही बड़ी हो गई। ओ श्रेया, तुम्हें मालूम है शीना, तुम्हारे बच्चे तुमसे कितने बड़े हैं? ये शांतम जिसके मुंह में जुबान तक नहीं है, कुछ अकेली रातें मुझसे घंटों बैठ के बात करता था क्योंकि तुम किस वजह से बाहर रहती थी। श्रेया, ऐसी बातें मत करो, मत करो। क्यों नहीं करो शीना, क्यों नहीं? अरे आप लोग अभी तक यही हैं? प्लीज आप बाहर जाइए, यहाँ जितनी शांति होगी उतना ही अच्छा है। इसी शांति से तो घबरा कर हम लोग बातें कर रहे थे। चलो श्रेया। तमीज से बात कीजिए मुझसे पटेल जी। आप शायद भूल रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है। लेकिन आप तो सब कुछ छोड़कर चली गई थी ना अपनी माताजी के लिए। उन्हीं माताजी से सब कुछ वापस लेने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। खामखा मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, हटिए यहाँ से। तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है अनीता सेठ। हक भीख में मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते। ओह बेटी देवयानी, तुम कब आई? तो बहुत पहले जाना चाहिए था, पर अभी भी आई। वेलकम, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ बैठो। अब लेकिन तुम कहाँ बैठोगी? एक ही कुर्सी है। देखो प्लीज ये फालतू बातें करना बंद करो। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम आते ही लड़ने लगी? हाँ क्या बात है? मैं तो तुमसे इतनी अच्छे से बात कर रही हूँ, ना दुआ ना सलाम ना मम्मा को एक किस। मैं सब कुछ तुमसे वापस लेने आई हूँ। क्या वापस लेने आई बेटा? यही है सारी प्रॉपर्टी जो सब कुछ मेरा है। You're mad! ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारा है? कब से? कब से? अनीता सेठ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब मैं तुम्हारे पास वो पेपर्स लेकर आई थी। कौन से पेपर्स? कौन से पेपर्स? वो प्रॉपर्टी के पेपर्स, वो सारे झूठे के झूठे थे। Says who? Who said that? I challenge you. किसने बोला है? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। बेटा मैं एक चीज पूछती हूँ तुमसे कि ये दीपक सेठ कौन है तुम्हारा? मेरे पापा थे। गुड। और दीपक सेठ मेरा हस्बैंड था। मेरा हस्बैंड, मेरा पति। यू गेट इट? और लॉ के हिसाब से जब हस्बैंड की मौत होती है तो उसके तमाम जायदाद, उसके सब प्रॉपर्टी उसकी बीवा को मिलता है। और मैं दीपक सेठ की बीवा अनीता सेठ हूँ। Can anybody in the world deny this? ये सब कुछ, ये जायदाद, ये सेठ चेन ऑफ होटल्स, ये सब कुछ मेरा है। तुम पागल हो चुकी हो अनीता सेठ, पागल हो चुकी हो। जब तारा तुम्हारे पास वो पेपर्स लेकर आई थी तो उसने साफ साफ कहा था कि पेपर्स झूठे हैं, बल्कि ओरिजिनल उसके पास थे। और उसने कहा था कि वो ओरिजिनल पेपर्स तुमको 11 बजे कोर्ट में देंगे, लेकिन उसने नहीं दिए। मुझे तरस आता है तुम लोगों पे। तुम भी पागल हो और तारा साइकिल भी पागल। वो तुम मेरी इकलौती बेटी हो ना, मेरा बच्चा। तुम्हें क्या हो गया है देवयानी? छोड़ो मुझे। ये किसको लेके आ गए? मैं मजीठिया हूँ, देवयानी और तारा सहगल का लॉयर। वेलकम मिस्टर मजीठिया। आइए बैठिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे ऑफिस में सिर्फ एक ही कुर्सी है। बोलिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि दीपक सेठ ने अपनी और तारा सहगल की सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दी है, जिसकी अकेली वारिस है देवयानी। ये तुम्हारी कोई चाल है? ये कोई चाल नहीं है मिस्टर सेठ। मिस्टर दीपक सेठ ने पहले अपनी प्रॉपर्टी अशोक सहगल के नाम की थी, जिसे तारा सहगल वापस लेके आई।
लेकिन दीपक सेठ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर उसे देवयानी सेठ के नाम में ट्रांसफर कर दिया। यानी जायदाद पहले दीपक सेठ से अशोक सहगल के पास गई, वहां से तारा से होती हुई देवयानी की झोली में आई, और इस दौरान आपका जिक्र कहीं नहीं आया। हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि इस सब की हीरोइन मैं हूँ, ये सब लोग मेरे प्यादे हैं, ये रानी मैं हूँ, क्योंकि मिस्टर जो भी आपका नाम, पेपर्स मेरे पास है। आपको मालूम है कि पेपर्स कहाँ हैं? मैं बताती हूँ। यहाँ एक बॉक्स है, उस बॉक्स को खोलो तो उसके अंदर एक और बॉक्स है, उसको खोलो तो एक और बॉक्स है, और एक छोटी सी बटन है, वो बटन को दबाओ तो एक लाइट आती है, और लाइट को खोलोगे ना तो बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है, और उसमें वो पेपर्स है, वो ब्यूटीफुल कागजात सारे मेरे पास है। मेरा यकीन नहीं करते? आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सच में मेरे पास वो बॉक्स है, मेरे पास वो पेपर्स है। बात अलग है कि मैंने पेपर्स ऐसी जगह रखा है जहाँ मुझे खुद भी याद नहीं कि कहाँ है। पर आप जाइए मत, मैं अभी पेपर्स लेके आती हूँ, चाय भी भिजवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। देवयानी, मेरा ख्याल है she has lost her mental balance and she requires a psychiatrist. नहीं बड़े पापा, उन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं बल्कि ईश्वर की मदद की जरूरत है। सोच समझ के फैसला किया है कि तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए? जी हाँ बड़े पापा, मैं सब कुछ सोच और समझ के कर रही हूँ। मैं अपने आप को हर रिश्ते से काट लेना चाहती हूँ, दूर हो जाना चाहती हूँ। इसी मकसद से मैं आपसे मिलने आई हूँ। तुम करोगी क्या? शायद कुछ नहीं। मतलब शायद बहुत कुछ, लेकिन मैं जो कुछ भी करूँगी मैंने ये तय कर लिया है कि इस दायरे से दूर हटके करूँगी। यानी कि तारा, सेठ चेन ऑफ होटल, अनीता सेठ, दीपक सेठ, ललित मल्होत्रा। इतनी नफरत अच्छी नहीं होती। यकीन माने बड़े पापा, मेरे दिल में नफरत है ही नहीं। ये एक अजीब तरह का डिसइंटरेस्ट है, और मैं नहीं चाहती कि ये डिसइंटरेस्ट इंटरेस्ट में बदले। मैं अब इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। मैं अपनी जिंदगी का ये पन्ना यहीं पर फाड़ती हूँ। नहीं बड़े पापा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये कैसे हो सकता है बड़े पापा? ये सारी जायदाद देवयानी की, वही इसकी मालकिन है, उसी को रखना चाहिए। मैं कैसे ले लूं ये? तारा, बेटा ये देवयानी की ख्वाहिश है। मैंने उससे हजारहा बार पूछा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये उसकी जिद नहीं है बेटे, ये उसका फैसला है। अगर उसकी जिद होती तो मैं उसे मना लेता ना, लेकिन उसका फैसला तो नहीं बदल सकता मैं। बड़े पापा ये फैसला गलत है। हम 1000 बार उसके उल्टे सीधे फैसले मान चुके हैं, लेकिन हमें ये फैसला नहीं मानना चाहिए। अच्छा तो तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए हमें? उसकी प्रॉपर्टी है, उसी को रखनी चाहिए। लेकिन वो नहीं रखना चाहती। एक बार अनीता सेठ को देने के बाद वो इस प्रॉपर्टी को भूल चुकी थी, लेकिन तुम्ही ने उससे जाकर कहा कि वो प्रॉपर्टी वापस लो और दीपक सेठ के सपने पूरे करो। तो करे ना वो दीपक सेठ के सपने पूरे। अब तक ये प्रॉपर्टी गलत हाथों में थी। अनीता सेठ न जाने इसके साथ क्या करती। तो क्या गलत किया मैंने अगर उससे कहा कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे? हक का इस्तेमाल कर तो रही है वो। अब तुम तो उसे नहीं बता सकती ना कि कहां तक वो हक का इस्तेमाल करे और कहां तक ना करे। उसने गलत हाथों से प्रॉपर्टी बचा ली है और वो सही हाथों में देना चाहती है। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। वो उन सही हाथों में देना चाहती है जिन्हें वो सही समझती है। अब अगर तुम नहीं लोगी तो वो किसी और को दे देगी।
अपने पास तो वो प्रॉपर्टी किसी कीमत पर नहीं रखेगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। The ball is in your court, तारा। तुम मानो या ना मानो। तारा बेटे, तुम अपने मन में तय कर सकती हो कि तुम ये कारोबार देवयानी के लिए चलाओगी। अपने लिए सिर्फ तनख्वाह लोगी और बाकी के सब पैसे देवयानी के नाम से जमा कर दोगी। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि जब वो सो रही होगी हजारों लाखों रुपए उसके नाम से जमा हो रहे होंगे। हालांकि मैं ऐसी कुर्बानी के हक में नहीं हूं, पर अगर तुम्हें ये सब करने से खुशी मिलती है तो मैं कहूँगा जरूर करो। अगर तुम हाँ करोगी तो ये कारोबार बच जाएगा, वरना इसकी बर्बादी पत्थर पर लकीर है। आप ठीक कहते हैं बड़े पापा। मैंने जिंदगी भर वही किया है, इसमें दीपक की भलाई आज भी करूंगी। मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि आज दीपक नहीं है तो उनका कुछ भी नहीं है।